जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम फिर से आपके लिए जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसका अगला टाइप हम लेकर आपके लिए आए हैं। और टाइप को पूरा समझना, इसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक ही टाइप मिलेगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ना। 27-28 क्वेश्चन है उसके, तो जरा ध्यान से आप पढ़िएगा। देखिए क्या होता है इसमें। जैसे कि हम बात करते हैं क्वेश्चन की, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, ठीक है, और 7 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो बताना है कि उसको लाभ हुआ या हानि। देखिए सीधी सी बात है, जब तक हम जितनी चीज खरीद कर लाए हैं उतनी चीज हम बेच नहीं देते, तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जितनी भी चीजें हमने खरीदी है ना, उतनी ही हम बेचेंगे, तब बता पाएंगे कि प्रॉफिट या लॉस है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल जो होती है, हमारी वस्तु होती है, वो बराबर होने चाहिए। बाकी जो रुपए का डिफरेंस, उससे मालूम पड़ जाएगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। देखिए सीपी और एसपी, है ना। यहाँ ले रहे हैं हम वस्तु आर्टिकल, और यहाँ ले रहे हैं रुपए, ठीक। देखो क्या बोला है उसने, 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी। 5 रुपए में 4 वस्तु खरीदी है, सीपी 5 रुपए में 4 खरीदी है, और 7 रुपए में 5 की दर से बेच दी है, और 7 रुपए में 5 की दर से बेच दी है ना। 7 रुपए में 5 की दर से बेच दी है। अब यहाँ क्या करना है आपको, वस्तुएं आर्टिकल को सेम बनाना है। तो आप सेम कैसे बनाएंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 4 का नीचे कर दो। तो यहाँ पर 5 वस्तु इसका ऊपर करेंगे पूरे में, और यहाँ पर 4 है, 4 का नीचे करेंगे पूरे में। 5 चौक 20, पचम 25, 4 पंजे 20, 7 चौक 28। वही वस्तु सेम। अब ये आपका रुपए था, सीपी का था, 25 से 28, है ना। ये एसपी है। 25 रुपए में खरीदा, 28 रुपए में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, 3 रुपए का। किस पर हुआ, सीपी पर। कितना है, 25 इंटू 100। 25 से मैं काटूंगा, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 12% का लाभ। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, है ना। तो करना कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है कि वस्तुओं को हमको सेम बनाना है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में 150 पेन खरीदे, ठीक है। यहाँ वस्तु लेना है हमको 150, है ना। यहाँ सीपी, एसपी, वस्तु और रुपए। 150 पेन कितने में खरीदे हैं इसने, 1200 में ना। रेशो अगर यही चाहे तो यही निकाल लेना, छोटा हो जाएगा, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 1620 रुपए में 180 पेन के भाव से बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं पहले। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देता हूँ इसको मैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 3 अठा 24। क्या आया ये, 1 और 8, ठीक। इसको काटता हूँ 0 से 0, 2 से काट देते हैं, 2 नमक 18, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 नम 81। क्या आ गया, 1 और 9 आ गया रेशो। अब वस्तु हमारी बराबर होनी चाहिए, और वस्तु बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो कितना हो गया, 8 से 9, 8 से 9, तो डिफरेंस 1/8 इंटू 100, है ना। ये सीपी है, ये एसपी है रुपए का। ये रुपए होते हैं हमारे, सीपी और एसपी। 1/8 काटूंगा, कितना आएगा, 12.5। एग्जैक्ट 12 दिया हुआ है क्या इसमें, 12.5% आ रहा है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, नोट कर लेंगे, कहीं गलती हुई उसको करेक्शन करवा देंगे आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेक्ट है हमारा, है ना। 12.5% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है। देखो अब ना शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, 7 वस्तु कितने में खरीदी, 6 रुपए में। यहाँ वस्तु लिखनी है आर्टिकल, और यहाँ प्राइस लिखना रुपए, ठीक है, ध्यान रखना। तो 6 रुपए में 7, और फिर 4 रुपए में 5। वस्तुओं को सेम बनाओ, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 7 का नीचे करो। तो 5 का जब ऊपर करेंगे 7 में तो 35, 5 का 6 में करेंगे तो 30, 7 का 5 में करेंगे तो 35, 7 का 4 में करेंगे तो 28। ये रुपए का डिफरेंस, तो 30 से 28 कितना डिफरेंस, 2 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 0 0
20/3, 3×6 = 18, 2/3 या 6.67 बनेगा लॉस। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? ए, है ना। इसका मतलब होता है 6.66 या 6.67 का लॉस, ए ऑप्शन। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखें। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए, देखो देखना यहाँ पर, 5 पेंसिल प्रति रुपए मतलब 1 रुपए में खरीदी, और 4 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दी। 4 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दी। फिर सेम बनाएंगे हम आर्टिकल को। 4 का ऊपर करेंगे 4×5 = 20, 4 का 4 एक में करेंगे 4, 5 का 4 में करेंगे 20, और 5 का 1 में करेंगे 5। यह है आपका CP4 SP5। डिफरेंस 1 डिवाइड बाय CP4 इंटू 100। 4 से काटेंगे कितना आएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 25%। आई बात समझ में सभी को? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 7 खरीदता है और 6 रुपए में 5 बेच देता है ना। रुपए बाद में लिखना, वस्तु पहले लिखनी है। 8 रुपए में 7 खरीदी, 6 रुपए में 5 बेच दी। वस्तुएं सेम बनाएंगे। 5 का ऊपर करेंगे 7×5 = 35, 5 का 8 में करेंगे 40, फिर 7 का 5 में नीचे करेंगे तो 35, और 7 का 6 में करेंगे 42। 40 से 42 हुआ तो डिफरेंस कितना? 2 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 10 काटेंगे 5। 5% का क्या है? 40 से 42 प्रॉफिट, ए ऑप्शन। प्रॉफिट 5% का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। आई बात समझ में? क्या करना है? सिर्फ काम इतना करना है कि हमको आर्टिकल वस्तुओं को सेम बनाना है, तो रुपए के डिफरेंस से मालूम पड़ जाएगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगला, 2 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दी। आई बात समझ में? 2 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी है, 2 पेंसिल प्रति रुपए, है ना। 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दी। फिर सेम बनाओ वस्तुओं को। 5 का ऊपर करेंगे 5 दूनी 10, 5 का 1 में करेंगे तो 5, 2 का 5 में करेंगे 10, 2 का 1 में करेंगे 2। 5 से 2 हो गया, लॉस हो गया कितने का? 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। 5 से काटूंगा तो 100 को 20, 20 दिया 60%। 60% का क्या हो गया? लॉस। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, 60% लॉस। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? चलो अगला देखें, है ना। ये तो आप कर ही दोगे। 10 रुपए में 11 खरीदी, 11 रुपए में 10 बेच दी, ठीक है। 10 रुपए में 11 खरीदी, 11 रुपए में 10 बेच दी। इसको मल्टीप्लाई ऊपर करोगे 10 का 110, 10 का 10 में करोगे तो 100, 11 का 10 में 110, 11 का 11 में 121। 100 से 121 कितना डिफरेंस? 21 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 21% का लाभ, प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्लियर है सबको? चलिए देखें नेक्स्ट। चलो, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी है इसकी, तो फिर भी कर लेते हैं, है ना। 189 रुपए में 36। पहले काट लेता हूँ इसको मैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 तिया 9। फिर 3 से काट देता हूँ, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। क्या रेशो आया? 4 और 21 का। फिर 189 रुपए में 45। फिर 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, 3 तिया 9। फिर 3 से काट देता हूँ, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। कितना रेशो आया? 5 21। तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। 5 चौक 20, 21 इंटू 5 105। फिर 5 चौक 20 और 21 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। 105 से 84 लॉस हो गया इसमें, है ना। कितने का लॉस? डिफरेंस 16 5 21, क्योंकि 84 और 6 90 15, है ना। तो 84 84 और 6 90 16, 16 और 5 21। 21 डिवाइड बाय 105 इंटू 100। 21 से काटूंगा 5 बार, 5 से काटूंगा 100 को तो 5 दूनी 10, 20%।
20% का क्या हुआ, लॉस हुआ है। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, बी ऑप्शन है ना, लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस भी ध्यान रखना है हमको कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखें। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। 104 नंबर, 5 पेंसिल प्रति रुपए और 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन का आप 104 का सभी लोग कमेंट में आंसर बताएं इसका। चलो नेक्स्ट। अब देखो, अभी तक तो हमने एक बार खरीदा और एक बार ही बेचा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि भैया 2 बार खरीदेगा और मिला के उसको बेचेगा, तो हमको उसको किस प्रकार से करना है वो चीजें हम देखें। देखो, पहली बार CP1 फिर CP2, ठीक, 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी, फिर 10 रुपए में 11 की दर से और खरीदी। देखो, सबसे बड़ी चीज ये वस्तु है हमारी आर्टिकल और ये रुपए हैं, है ना। तो एक चीज पर हमको ध्यान ये देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर हमने 2 बार वस्तुएं खरीदी, या तो सेम खरीदी हो, अलग अलग खरीदी होगी तो फिर उसका भी हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं आपको दी नहीं गई हैं कि कितनी है कितनी नहीं है। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं खरीदी और समान वस्तुएं फिर खरीदी, तो पहले जितनी खरीदी बाद में जितनी खरीदी, पहले उनको सेम बनाओगे और उनको ऐड कर लोगे तो वो आपका एक CP बन जाएगा। फिर वापस से SP के साथ में फिर उसको कंपेयर करना है जैसे हम कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों CP को सेम बनाओगे वस्तुओं को, है ना। तो यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 9 है तो 9 का कर देंगे। तो 11 नमक की 99, 11 धाम 110, 11 नमक की 99, 10 इंटू 9 90। अब इनको जोड़ लेते हैं, 99 99 198 और हो जाएगा 200। ये हमारा क्या बन गया, CP बन गया। और SP क्या है आपका, 1 रुपए में 1 की दर से बेच दिया, 1 रुपए में 1 बेच दिया, ठीक है। पहले CP को सेम करके ऐड कर लिया, अब फिर से SP आ गया आपके पास, फिर सेम बनाओ इसको। तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई, नीचे 198 का मल्टीप्लाई, 190 इंटू 198, ये 198 हो गया, ये 200 हो गया, ये 198 हो गया। CP SP की प्राइस आ गई, कितनी आई, CP 200 रुपये, SP कितनी आई 198 रुपये, है ना, ये 198। तो लॉस हुआ कितने का, 2 का, अपॉन में CP 200 इंटू 100, 2 जीरो ये काटे, 2 से 2 काटा, 1% का लॉस हो गया, हानि हो गई, 1% का लॉस। कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन, 1% लॉस। आई बात समझ में। तो इसको 2 बार खरीदा है, उनको मिलाना है, ऐड करना है बराबर बना के, फिर SP के साथ में फिर बराबर करना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएंगे। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है ना। 3 वस्तुएं हैं 2 रुपए में खरीदी, फिर समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है ना। अभी खरीदी बात हुई तो इसको सेम बनाओगे, वस्तु यहाँ लिखनी है हमेशा, रुपए इधर लिखने हैं। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। अब इनको ऐड करना है तो कितना बन गया, 12, 4 और 3 7। फिर आगे आते हैं, 5 की दर से 3 रुपए में बेचता है, 5 की दर से 3 रुपए में बेच देता है, ठीक। ये CP है, ये SP है हमारा। फिर सेम बनाओगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 12 का कर देंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, 12 तिया 36, 35 से 36 हो गया ये डिफरेंस। 1 डिवाइड बाय 35 इंटू 100। 5 से काट देता हूँ उसको, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, 7 से काटूंगा 7 दूनी 14, 6/7 प्रॉफिट। 2 से ही 6/7% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 2 से ही 6/7, है ना। तो थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, किस प्रकार से हमको करना है, किस प्रकार से उसका कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, क्वेश्चन हम इसलिए आपको इतने करवा रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझें, और कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी होता है तो आप कर पाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 20 रुपए में 6, ठीक, 20 रुपए में 6 खरीदी, 26 रुपए में 8 फिर खरीदी, 2 गुनी वस्तुएं खरीदी है। अब यहां पर थोड़ी सी चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर क्या दिया गया है। देखो,
20 रुपए में 6 की दर से 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में 8 की दर से, देखो क्लियर क्लियर लिखा है कि 2 गुनी वस्तुएं खरीदी, तो वस्तुओं को 2 गुना करना पड़ेगा डबल। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनको ही इक्वल बनाएंगे, उसके बाद डबल करेंगे, है ना। तो उसको मैं रेशो निकाल लेता हूं। 2 से काटूंगा तो 3, 2 से काटूंगा तो 10, फिर 2 से काटूंगा तो 4, 2 से काटूंगा तो 13, 3 10 4 13। अब क्या करेंगे, हम इनको इक्वल बनाएंगे। ठीक, इसको इक्वल, 2 गुनी वस्तुएं खरीदी हैं उसने, पहले इसको इक्वल बना दो। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का नीचे, 4 तिया 12, 10 चौक 40, 4 तिया 12, 13 तिया 39। ठीक है। अब लेकिन दूसरी बार में जो थी वो 2 गुनी वस्तुएं थी, तो वस्तुओं को 2 गुना बनाओगे तो इसको डबल करना पड़ेगा आपको। 2 का गुना इधर भी, 2 का गुना इधर भी। यही क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की बात है, नहीं तो वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 2 गुना क्या आ गया। इसलिए हमने आपको बोला है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जो पेड क्लासेस में भी आपको नहीं मिलेगा, सारे लेक्चर्स सारे क्वेश्चंस हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें 2 गुना था ना, तो इसको हमने 2 गुना कर दिया, तो 12 40, 12 दूनी 24 और 39 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 40, 78, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 3 दूनी 6 7। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 36 और 8 7 और 4 11, है ना। कितना सीपी बना 36 और ये कितना बन गया आपका 118 रुपये, है ना, ये सीपी बन गया। अब आगे आते हैं, 118 रुपये में 24 की दर से बेच दी, है ना, 118 रुपये में 24 की दर से बेच दी। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसको फिर सेम बनाना पड़ेगा आपको, तो कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लेते हैं इसको। 3 3 9, हाँ 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कट रहा यार, 2 से काटते हैं, 2 से काटूंगा तो 18, 2 पंजे 10 और 2 नमा 18। फिर इसको 2 से काट देता हूं मैं तो 12, 2 से काट देते हैं तो फिर 59। ठीक, अब कट रहा है क्या ये, अब नहीं कट रहा है, लेकिन इसको हमको सेम करना है। तो हम सेम कैसे कर सकते हैं, देखो 36 बनाना ना, तो क्या रेशो है आपके पास 18 59 का और 12 59 का। देखो जरूरी नहीं है कि हम ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ क्या काम कर सकते हैं, 18 दूनी 36 होता है, 12 36 होता है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे में और यहाँ पर 3 का कर देंगे। तो 18 दूनी 36, 59 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 118। 3 का करूंगा मैं इसमें, 12 तिया 36 और 59 इंटू 3, 9 तिया 27 का 7, हासिल का आया 2, 9 तिया 27 का 7, हासिल का आया 2, 5 से 15 और 2 17, है ना। लॉस हो गया इसमें कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी बढ़ गई है आपकी। चलो, तो सीपी कितना हो गया आपके पास रुपए में 118 और एसपी कितना हो गया रुपए में 177, तो डिफरेंस इसका निकालेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है 177 से माइनस करेंगे 118 को, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, तो इधर तो खत्म हो गया ये 0। कितना डिफरेंस आया 59, तो 59 अपॉन 118 इंटू 100। 59 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार और 2 से करेंगे 100 को तो 50 बार। 50% का प्रॉफिट, कौन सा ऑप्शन आएगा मेरा, सी ऑप्शन, 50% प्रॉफिट, है ना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर बड़ी होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सिखाया है। मेथड बहुत सारी होती है, लेकिन जिस मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाए हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। चलो आओ नेक्स्ट देखें। एक व्यक्ति 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। ठीक है, 3 रुपए में 5 खरीदी, फिर 2 रुपए में 3 खरीदी। ठीक, 3 रुपए में 5 और 2 रुपए में 3, है ना। तो क्या करेंगे, अब इसको सेम बनाना है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ 5 का करो। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10,
ठीक, इनको ऐड कर लो, 15 और 15 30, 10 और 9 19। फिर वापस से क्या किया, 4 रुपए में 5 बेच दी, 4 रुपए में 5 बेच दी। ठीक है, तो इसको ये सीपी है, ये एसपी है। अब देखो सीधा सा है कि इसको मैं 30 बना दूं 6 का मल्टीप्लाई करके, तो 6 बन गया, बस ये 30 30 बन गया। 30 19 और 30 6 चौक 24, 19 से 24 कितने का प्रॉफिट, 5 का डिवाइड बाय 19 इंटू 100, 500 डिवाइड बाय 19, 19 दूनी 38, 39 40, 120 बच रहा है आपका, है ना। तो कितनी बार में जा सकते हो आप, 19 6 बार, 19 इंटू 6, 9 छंग 54 का 4, हासिल का आया 5, 6 कम 6 और 5 11। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, है ना, 26, और कितना बच गया 6, फिर 60 है, तो 19 से 3 बार, तो क्या ऑप्शन आएगा आपका, ये वाला, 26.3% का प्रॉफिट। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ लेना, अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज आप कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, है ना, ये वाला क्वेश्चन अब होमवर्क में आपको दे दिया जाए। एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए में 20 के भाव से और 1 रुपए में 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचों को मेला देता है और उन्हें 1 रुपए 25 के भाव से बेच देता है। सौदे का लाभ या हानि बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 109 आपके लिए होमवर्क है। सभी लोग जितने भी देखते हैं वीडियो को आंसर कमेंट जरूर करें। चलो आगे देखते हैं हम अब। देखो क्वेश्चन वही है, पिछला क्वेश्चन जैसा, 13 रुपए में 11 खरीदी, 3 रुपए में 9 खरीदी, है ना। ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हो आप इसको, 3 रुपए में 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसको सेम बनाओगे तो 3 का ऊपर कर दो, 11 तिया 33, 13 तिया 39, 11 का नीचे कर दो, 11 तिया 33, 11 एकम 11, जोड़ लो, कितना हो गया ये 66, और ये 9 और 1 10, और 3 4 1 5 50। फिर क्या बोला है उसने, 1 रुपए में 1 रुपए में 1 बेच दी। फिर सेम बनाओ इसको, 1 का ऊपर 66 का नीचे, तो 1 का ऊपर करोगे तो 66 50 बनेगा, और 66 का नीचे करोगे तो 66 और 66 बनेगा। तो 50 से कितना हो गया, ये 66 हो गया। कितने का डिफरेंस, 16 का डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 50 से काटेंगे 2 बार तो 16 दूनी 32%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आई कहानी सबको समझ में। आंसर पिछले क्वेश्चन का जरूर कमेंट करें ताकि समझ में आएगा कि आपने क्या किया है। चलो नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आपसे ये पूछा है कि भैया उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची गई या उसके द्वारा कितनी वस्तुएं खरीदी गई, है ना। तो क्वेश्चन की प्रोसेस पूरी वही रहती है, बस परसेंटेज नहीं निकालना है, डिफरेंसेस को जितने का लॉस हुआ डिवाइड करके आर्टिकल सेम बनाते हैं उसमें इंटू कर देंगे। तो जरा फटाक से इसका आंसर कमेंट करके बताइए सभी लोग। किया किसी ने, चलो जल्दी से अब देखो इसको फटाफट। इसमें क्या करना है हमको, करना पूरी प्रोसेस वही है, बस यहाँ पर आपको परसेंटेज की जगह क्या बोल दिया है, 30 रुपए की हानि हुई है। हानि मतलब आप समझते हैं जो सीपीएसपी का डिफरेंस होता है वो हानि होती है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, जो भी है। कितनी वस्तुएं बेची, बेची पूछे या खरीदी पूछे, बात एक ही है, जितने आर्टिकल लाया है उतने ही बेचेगा। तो भैया क्या था क्वेश्चन, 5 की दर 1 रुपए में खरीदा, फिर समान वस्तुएं 4 की दर में 1 रुपए में खरीदी। ठीक, पहले इसको सेम बनाएंगे, 4 का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई और 5 का नीचे करेंगे, तो 5 चौक 20, 4 एकम 4, 5 चौक 20, 5 एकम 5, इनको ऐड कर लो, 20 और 20 40, 5 और 4 9। अब उन्होंने क्या किया, 9 की दर से 2 बेच दी, 9 की दर से 2 बेच दी, 2 रुपए में, 9 की दर से 2 रुपए में बेच दी। ठीक, अब क्या करोगे, फिर से वही काम करोगे, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, इस 40 का नीचे करेंगे, तो ये तो सेम हो गई। तो क्या बन गया है, 9 चौक 36, 360 और 81, 360 और 80, कितने का देखो सीपी और एसपी की अगर बात करें हम, 81 और 80 है, तो कितने का लॉस हो गया, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 30 की हानि हो रही है,
तो 30 के बटे में ये 1 चले जाएगा, और आर्टिकल पूछे हैं उसने कितनी वस्तुएं बेची, तो कितने आर्टिकल हो गए मेरे पास, 360 हो गए। 360 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 जीरो, 6 18 का 8, फिर हासिल का 1, 3 3 और 1 10, 10,800। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन, 10800। कुछ भी नहीं करना है, जो प्रोसेस कर रहे थे पूरी वही करनी है, अब डिफरेंस जो आ रहा है उससे उसको डिवाइड कर देना है, और जितने वस्तुएं आपने सेम बना ली उसमें इंटू कर देना है। चलो अगला है ना, अभी सिंगल वाला ही है, तो सिंगल वाला भी देखो आप करना कैसे है इसको। 11 रुपए में 7 के हिसाब से खरीदी, और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दी। 2 का 7 में करेंगे तो 14, 2 का 11 में करेंगे तो 22, 7 का 2 में करेंगे तो 14, 7 का 3 में करेंगे तो 21। 22 से 21 कितना डिफरेंस हुआ, 1 का। क्वेश्चन में कितना बोला है, 30 का, तो 30 डिवाइडेड बाय 1 इंटू कितनी संतरे बेचे, कितने बेचे, 14 संतरे हैं उसके पास, 14 या 42, 420। क्या आंसर आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन, 420। तो ये क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है। चलो नेक्स्ट देखो, 5 रुपए में 4 खरीदे और 7 रुपए में 5 बेच दिए। बराबर बनाओगे इसको, 5 का 4 में करोगे तो 5 चौक 20, 5 का 5 में करेंगे 25, फिर 4 का 5 में करेंगे तो 20, और 4 का 7 में करेंगे तो 28। तो कितना हो गया है, 25 से 28 हो गया। कितने का प्रॉफिट, 3 का। क्वेश्चन में कितना दिया है लाभ, 18 का। तो 18 डिवाइड बाय 3 इंटू कितने संतरे बेचे, तो संतरे कितने हैं, 20, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 120। क्या आंसर आएगा इसका, 120, 120। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको बता दिया बार बार कि वस्तुएं सेम होनी चाहिए, और रुपए के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे जो सीपीएसपी है, और जितने का उसको क्वेश्चन में दिया उससे डिवाइड करके और आर्टिकल में इंटू कर देंगे। खरीदने का पूछे या बेचने का पूछे, बात एक ही है। देखो ये 5 रुपए में 3 अंडे खरीदे और 12 रुपए में 5 बेच दिए। 5 तिया 15, 5 हम 25, 5 3 का 5 में 15, 12 तिया 36। 25 से 36 कितने का प्रॉफिट, 11 का। क्वेश्चन में कितना दिया है, 176। तो 176 डिवाइड बाय 11 इंटू आर्टिकल कितने, 15। 11 एकम 11, 11 छंग 66 इंटू 55, 15 छंग 90, 90 का 0, हासिल का 9, 15 एकम 15 और 9 24, 240। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर। तो अब अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। फिर देखो एक और, एक ही बार वाला है ना यहाँ। 5 रुपए में 4, 5 रुपए में 4 खरीदे, 4 रुपए में 5 बेचे। वस्तुओं को सेम बनाओ, 5 चौक 20, 55 25, 5 चौक 20, 4 चौक 16। 25 से 16 नुकसान हो गया भाई साहब। कितने का नुकसान हुआ, 16 और 9 का। क्वेश्चन में कितना दिया है, 135। तो 135 डिवाइडेड बाय 9 इंटू कितने आर्टिकल, 20, 20 का मल्टीप्लाई कर दो। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 दूनी 30, 300। क्या आंसर आएगा, 300। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर। तो अब आपको क्लियर हो गया। परसेंटेज निकालना है तो वही डिफरेंस से कर देंगे आप इसको, है ना। 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी, 10 रुपए में 9 की दर से बेच दी, 1 रुपए में 1 टॉफी के हिसाब से बेच दिया, है ना। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसको आपको आंसर लगाना है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस भी है इसमें, तो कर ही लेते हैं इसको। 10 रुपए में 11 और 10 रुपए में 9। पहले तो ये खरीदी, इसको सेम बनाओगे, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 99, 9 का 10 में करोगे तो 90, फिर 11 का 9 में करोगे तो 99, 11 का 10 में करोगे तो 110। इसको ऐड कर लेते हैं, शायद ये हो चुका है हमारा। 198 और 200, फिर 1 रुपए में 1 है ना। इसमें 198 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 198 का। तो कितना हो गया, 200 से 198। डिफरेंस 2 डिवाइड बाय 200 इंटू 100। ये कट गया, ये भी कट गया। तो 1% का क्या है इसमें, लॉस, क्योंकि ये कम आया। 1% की हानि, डी ऑप्शन है ना। इसको हम कर भी चुके थे, पीछे भी हमने कर चुके हैं इसको। चलो नेक्स्ट देखो, 116 है ना। 117 नंबर का यहाँ तो हट गया है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, अभी लेकर आएंगे इसको वापस से। 118 है ना।
दो बार वाला है ये। 3 वस्तु 2 रुपए में खरीदी, फिर 2 वस्तु 1 रुपए में खरीदी। 3 वस्तु 2 रुपए में, 2 वस्तु 1 रुपए में। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे और 3 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। सेम बनाने के लिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, प्लस कर दो 6 और 6 12, 4 और 3 7। फिर क्या हुआ, 5 की दर से 3 में बेच दी, 5 वस्तु 3 रुपए में बेच दी। फिर सेम बनाओ, 5 का 12 में करना है और 12 का नीचे करना है। तो अब आ जाते हैं कि तो कितना हो गया है, 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, फिर 12 पंजे 60, 12 तिया 36। 35 से 36 कितने का प्रॉफिट, 1 का। क्वेश्चन में कितना दिया है भाई साहब, 50 रुपए का लाभ हुआ। तो 50 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा, कितनी वस्तुएं बेची तो कितनी है, 60 है। 5 6 के 30 और 2 जीरो, कितना हो गया, 3000। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आई बस समझ में सभी को, क्लियर। तो 2 बार खरीद रहा है तो भी यही करना है। परसेंटेज निकालना है तो यहां से ही निकल जाएगा, इसका डिफरेंस 1/35 इंटू 100। परसेंटेज निकालने में कुछ नहीं है। चलो, एक व्यक्ति 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से अनाज खरीदता है और उतने ही अनाज 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और सभी को 45 रुपए दर्जन प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 80 रुपए का लाभ कमाता है। उसके द्वारा खरीदे गए अनारों की संख्या क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन मतलब 12, 12 की प्राइस कितनी, 40 रुपए अनार खरीदे। फिर उतने ही अनार 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, 12 है ना। सो मैं छोटा सा कर लेता हूँ कैंसिल करने, अच्छा बराबर हो गया, वैसे तो ऐड कर लो इसको, 12 और 12 24, 40 और 30 70 है ना। वस्तु को हम सेम बनाते हैं, सेम बन गई। फिर उसने बोला वह सभी को 45 रुपए प्रति दर्जन बेच देता है, 45 रुपए प्रति दर्जन बेचता है। इसको सेम बनाना पड़ेगा आप, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 और 70, 24 और 90, तो 70 से कितना हुआ, 90 हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। क्वेश्चन में कितना दिया है, 80 का दिया है, तो 80 को 20 से डिवाइड कर दो और कितने आर्टिकल आए, 24, 24 का मल्टीप्लाई कर दो। 20 से 20 चौक 80, 4 चौक 16 और 8 और 1 9, 96। क्या आंसर आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन 96। क्लियर, आई बात समझ में है ना। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या नंबर पर पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आपको जवाब दिया जाएगा। अगला फिर देखो एक और, एक आदमी ने 5 संतरा 1 रुपए में खरीदा और समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए में खरीदे। ठीक, फिर इसको मैं सेम बनाऊंगा, तो 5 4 का ऊपर करूंगा, 5 चौक 20, 4 का यहाँ करेंगे, 5 का यहाँ करेंगे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 5 का नीचे करेंगे तो 20 और 5 ऐड कर लो, कितना हो गया, 40 और 9। फिर 9 संतरे 2 रुपए में बेच दिए भाई साहब, 9 संतरे 2 रुपए में बेच दिए, तो 9 का मल्टीप्लाई ऊपर, 40 का नीचे। अब देखो जरा क्या हुआ, 9 चौक 36, 360 और 81, 360 और 80, 80 से 81 हो गया, ये लॉस हो गया कितने का, 1 का। क्वेश्चन में कितना दिया, 30 का, तो 30 के डिवाइड बाय में 1 इंटू क्या पूछा है, संतरों की संख्या कितनी, 36 है ना। ये भी हमने किया है, 10,800 आया था अभी, 10,800 है ना, क्योंकि 2 जीरो लग जाएंगे। 6 18 का 8, हासिल का 1, 3 3 और 1 10, 10,800, सी ऑप्शन। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 रुपए। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा हमने किया था वो वाला, उसमें हमने बराबर बताया था आपको, वैसे ये भी, इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। काम वही करते हैं हम, है ना। 15 8 रुपए में, ये सीपी है हमारा, ये वस्तु है, ये रुपए है ना। 15 वस्तु 8 रुपए में। फिर उसने बोला है कि 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिया। ठीक, ये हो गया। फिर हम क्या करते थे कि हम भैया आर्टिकल को सेम बनाते थे, तो सेम बना लेंगे, एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा ये 15x, एक्स का यहाँ करूँगा तो 8x, 15 का नीचे करूँगा तो 15x और 15 का 2 में करूँगा तो 30 है ना। यही काम करना है कि x का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया, 15x 8x और 15 का यहाँ कर दिया, 15x और 2 30x 30। अब ये तो सेम हो गया, ये CP है, ये SP है ना। अब क्या करोगे क्वेश्चन में, देखो ये CP SP है आपका। अब क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ।
अब आप लोग जानते हैं 25 का फ्रैक्शन 1/4, अगर इसमें आप CPSP बनाओगे तो CP 4 बनेगा, प्रॉफिट है तो ये 5 बनेगा, है ना। अब CPSP की जगह इसको रख दो बराबर में, CP कितना आया 4, SP कितना आया 5। अब x निकालना है तो वैल्यू सॉल्व कर लो, इसको ऊपर नीचे पहुंचाओ, है ना। तो x निकालूंगा मैं तो इसको 30 को ऊपर पहुंचा देता हूं, 30 × 4 बटे में आ जाएगा 8 × 5, 5 से काट दो, 5 × 30, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आया 3, x बराबर 3, बी ऑप्शन, x बराबर 3। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, इसको बराबर बना के जो लाभ दिया उसे CPSP निकाल के इसके बराबर रख देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको तो और क्लियर हो जाएगा। देखो 7 रुपए में 9, ये CP है, ये SP है, ये वस्तु है, ये रुपए है। 7 रुपए में 9 सेब खरीदे और 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिए, तो क्या करोगे, इसको सेम बनाओगे, x का मल्टीप्लाई यहाँ 9 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो कितना बनेगा 9x 7x 9x और 18, ये CP है, ये SP है, इसको सॉल्व कर लो, 7x अपॉन 18, अब क्या है 14 सही 2/7। आप लोग जानते हैं हानि हुई इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/7, तो CPSP अगर यहां से निकालेंगे तो CP कितना बनेगा 7, 7 से कम करोगे तो SP कितना बनेगा 6, है ना। इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए कि 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन होता है 1/6 और 1/6 है और लॉस है तो CP 7, 7 से कम करूंगा तो SP 6 बनेगा, तो CP कितना बना मेरा 7, ये क्यों रुक गया, चलो वेट करते हैं, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो गया है अपने आप, 1 मिनट वेट कर लीजिए आप, चलो हो गया ये सही है ना। अब इसमें कितना रेशो आया 7 और 6, तो हम रख देंगे CP का कितना आया 7, SP कितना आया 6, सोल्व करो इसको, x बराबर 18 × 7 डिवाइड बाय 7 × 6, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 18, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ भी 3, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 3 आएगा, अब पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, CPSP की जो रुपए वाला डिफरेंस है उसके बराबर में जो परसेंटेज दिया है प्रॉफिट या लॉस का, उससे आप CPSP निकाल के उसके बराबर रखें और सॉल्व कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का है ना, थोड़ा सा इसको समझिएगा फिर आपको चीज समझ में आएगी। देखो क्या है यहां पर, एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से खरीदता है और समान संख्या 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता है, फिर 60 संतरे खरीदता है 90 रुपए में 12 की दर से, और वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च करता है और वह सभी संतरे बेचता है जो वह खरीदता है, सारे खरीद के उसने बेच भी दिए। यदि पूरे लेन देन पर 26% का लाभ होता है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बस थोड़ी सी आपको समझने की चीजें हैं इसमें, बाकी कोई समस्या नहीं है। देखो 60 संतरे खरीदे हैं उसने, 60 संतरे पहले खरीदे हैं, ध्यान देना 60 संतरे खरीदे हैं, 60 संतरे खरीदे हैं 72 रुपए में 10 की दर से, है ना। 10 की प्राइस कितनी है 72, तो 60 की प्राइस यहां से मैं निकाल दूंगा, अभी 2 मिनट आप देखिए किसे निकालना है। फिर 60 संतरे खरीदे भाई साहब ने 12 की दर और 90 रुपए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर 60 की प्राइस निकालें तो आप कैसे निकालेंगे, एक की प्राइस यहां से निकालोगे तो 72 डिवाइडेड बाय 10 और 60, तो 60 का इंटू कर दिया, 0 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 7 6 42 और 1 43, ठीक। फिर यहां पर भी ये कंडीशन है, तो यहां से 1 का निकालेंगे अपन, तो 90 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 60, 60 की प्राइस निकल जाएगी, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, 450। तो देखो, तो यहां पर से टोटल CP की बात करें हम तो पहले वाले की प्राइस 432, दूसरे वाले की 450, और देखो फिर क्या किया उन्होंने, उसने पूरे लेन देन पर 118 रुपये खर्च कर दिए, मतलब पैकिंग में खर्च कर दिए या डिस्पोजल में, जिस भी चीज में उसने पैकिंग में मार्केटिंग में खर्च कर दिए, तो 118 रुपये उसने और खर्च कर दिए। तो उसको हम जोड़ लेते हैं, कितना हो गया ये 432, 450 और 118, 8 और 10 का 0,
हासिल का आया 1, 5 3 8 1 9 10 जीरो, फिर हासिल का 1 4 4 1 9 1 10, कितना हो गया 1000। तो टोटल सीपी जो बना है हमारा वो 1000 बना है। ठीक, टोटल सीपी हमारा बन गया 1000। अब आगे बढ़ते हैं, उसने पूरे लेन देन पर 26% का लाभ कमाया, ये सीपी है तो इसको हम बेच दें, एसपी निकाल लें इससे। सीपी आप जानते हैं कितना होता है 100, तो अपॉन में 100 हो जाएगा, 26 का लाभ मतलब 126 हो जाएगा। 2 जीरो काटे तो एसपी हमारे पास कितना आ जाएगा 1260। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 1260 हो गया, है ना। अब 32 संतरे का विक्रय मूल्य निकालना है आपको। ठीक है, तो टोटल प्राइस मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 1260 आ गई, है ना। 1260 आ गई टोटल सेलिंग प्राइस मेरे पास, लेकिन मैंने संतरे बेचे कितने 60 यहाँ पर 60 यहाँ पर, तो टोटल संतरे मैंने 120 बेचे, तो एक की प्राइस मिल जाएगी, 120 से डिवाइड करूंगा, और हमको चाहिए 32 की, तो 32 का इंटू कर देंगे हम। क्लियर। सबसे पहले हमने 60 की प्राइस निकाली, तो 10 संतरे 72 के हिसाब से खरीदे, 60 संतरे की प्राइस 60 का इंटू करा तो 432 आया। फिर 12 संतरे 90 के हिसाब से 90 बटे 12 इंटू 60 के 450 आया। और यहाँ पर कुछ खर्च कर दिया तो टोटल खर्चा हो गया 1000 रुपये। अब इसको उसने 26% लाभ पर बेचा, मतलब कितने में बेच दिया 1260 में बेच दिया। इस 1260 को बेचना है, कितनी वस्तुएं 60 60 120, और कितनी वस्तुओं का पूछा है आपसे 32 का, है ना। इसको एक डिवाइड करेंगे तो हमारा एक का आएगा, हमको 32 का चाहिए। जीरो जीरो, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6 आएगा। नहीं नहीं, किससे कैंसिल किया अपन ने इसको, पहले 0 से 0 काटा था, फिर 2 से काटा था 6 बार, तो 16 बार, 6 से काटा इसको मैंने, 6 से काटा तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, मल्टीप्लाई कर दो अब, 16 एकम 16, 16 का 6 हासिल का है 1, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 33, 336। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 336। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था ये आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और शानदार क्वेश्चन है इसका, और लास्ट है ये इस टाइप का, है ना। बाकी हमने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। एक क्वेश्चन बीच में छूटा है, अगर वो सेम होगा तो वो भी आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो आगे बढ़ते हैं फिर से। अमिता 100 सेब 100.80 रुपये में 12 की दर से, ठीक है, 100 सेब खरीदे हैं पहले उसने, 12 है उसमें, 12 की दर से प्राइस कितनी है 10.80, ठीक। और फिर 200 खरीदे हैं, 200 सेब 15 की दर से प्राइस है 117 रुपये, ठीक। इस चीज को समझना आप, यहाँ पर 100 सेब हैं, यहाँ पर 200 सेब हैं, प्राइस दर क्या है भैया 12 सेब खरीदे थे 100.80 के हिसाब से, तो 100 सेब कितने में खरीदेंगे वो निकाल लेंगे। फिर क्या किया उसने, फिर 15, कहाँ गया वो, ये रहा, 15 सेब खरीदे थे 117 के हिसाब से 200 सेब, है ना। प्राइस की निकालूंगा मैं, तो 100/80, 12 नीचे आएगा, इंटू 100 हो जाएगा। पॉइंट यहां से हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको कैंसिल करते हैं, 12 से कर देते हैं यार, 12 अठे 96, 4 बचा, 12 चौक 48 और 0 840, है ना। 12 अठे 96, 4 बचा तो 12 चौक 48 और 0, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं, 117 डिवाइड बाय 15 इंटू 200, 5 से 5 ते 15, 5 चौक 20, 0, 5 ते 15, 5 चौक 20, 0, 3 से 3 तिया 9, 3 नंबर 27 इंटू 40, है ना। 9 चौक 0 है, 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल का 3, 4 तिया 12 और 3 15, 1560 रुपये, 1560 रुपये, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, आप इसको देख लेना। तो यहाँ पर 100 की प्राइस 840 हो गई, 200 की प्राइस 1560 हो गई, तो टोटल प्राइस की बात करें हम तो कितनी हो गई, अरे टोटल प्राइस कितनी हो गई,
थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कोई इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, वो आराम से हम कर लेंगे उसको। ठीक, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब क्या बोला है उसने, यह पाया गया कि 10% सेब खराब हो गए। भैया हमारे पास सेब कितने थे, कितने खराब हो गए और कितने बचे, उसकी प्राइस निकाल लेंगे। तो 100 सेब यहाँ थे, 200 यहाँ थे। कितने सेब थे हमारे पास, 300। 300 का 10% खराब हो गया, मतलब 90% बचा मेरे पास। 20 ये 9 27, 270 सेब बचे मेरे पास। अब इसकी प्राइस निकालनी है हमको। सभी सेबों को 204 रुपए में 20 की दर से बेच दिया है ना। 20 की दर से 204 सेब को उसने बेचा, मतलब एक का प्राइस निकालेंगे तो 204 डिवाइड बाय 20, और कितने की प्राइस चाहिए हमको, 270 की, तो 270 हो गया। सोल्व कर लो अब इसको। और क्या है, 0 से 0, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4। क्या बचा आपके पास, है ना। ये क्वेश्चन की स्टेप यहाँ की है। 27 दूनी 54, 54 का 4 हासिल का है 5। 27 दूनी 54 हासिल का है 5। 27 का 10 में 270, 270 और 5 275, 2754। ये क्या निकल गया आपका, सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक, अब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकाल लो। अब क्या दिक्कत आ गई, दोनों का डिफरेंस निकाल के। तो ना ये यहाँ की स्टेप थी, और फिर यहाँ से यहाँ आए हम। ठीक है, अब अगला यहाँ कर देता हूँ मैं छोटा सा। सीपी कितना है, इसको जोड़ लेता हूँ मैं। इनको जोड़ के सीपी आएगा 1560 और 840। 0 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 5 13 और 14 का 4 हासिल का 0 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 8 5 13 14 का 4, फिर हासिल का 1 2, 2400। तो 2400 रुपये सीपी है, और इसको हमने बेच दिया 2754 में। कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ से, 2400, 354 का। तो 354 डिवाइड बाय 2400 सीपी इंटू 100। 2 जीरो कट गए, 24 से काट दो अब इसको, है ना। तो 24 से कम 24, 24 से कम 24, 25 और 11 बचा यहाँ से। अब 24 से कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा जहाँ तक है ना। 24 इंटू 4 कर लेते हैं, 24 96 हो रहा है। 24 से 5 बार कर लो, 5 चौक 20 का 0 हासिल का आया 2, 10 और 12, 120 तो ज़्यादा हो गया। कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 14 पॉइंट कितना चला गया, 4 बार में 96। कितना बच गया आपके पास, 96 से 118 बच गया, मतलब 180 बन जाएगा ये। और 24 से फिर भाग दोगे इसको, 2 से काटूंगा तो 12, 2 से काटूंगा तो 90, फिर 2 से काटेंगे तो 45, 2 से काटेंगे तो 6, 6 से भाग देंगे तो इसमें 6 नमक नहीं 6 7 42, तो 14.75 आएगा, है ना। 14.75% का प्रॉफिट। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। एक क्वेश्चन और रह गया था बीच में, क्वेश्चन नंबर देखता हूँ मैं कौन सा था वो, फिर आपको मैं डालता हूँ यहाँ पे। ये नंबर यहाँ पे रहा था, 117 नंबर का रह गया है। 1 मिनट वेट कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। 117 नंबर का छूट गया था बीच में। एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिल 3 रुपए की दर से खरीदी, और उसने सभी को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। अब देखो यहाँ पर भी 60 पेंसिल, यहाँ पर भी 60 पेंसिल, पेंसिल बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अलग अलग होती तो फिर हम अभी आपको सिखाया कैसे करना, वैसे करना पड़ता। अभी कोई यूज है नहीं उसका, है ना। 4 की प्राइस 5 रुपए, फिर 60 पेंसिल, 3 की प्राइस 2 रुपए। वस्तु बराबर बनाओगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसको जोड़ लोगे, 10 और 10 20, 15 और 8 23। फिर सबको मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दी, 4 रुपए में 3। यही ना, सबको मिलाकर 4 रुपए में 3, 3 का ऊपर कर देंगे 60, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इसको कर दो 60, 20 चौक 80। अब परसेंटेज निकालना है, इसका डिफरेंस निकाल लो। प्रॉफिट हुआ है 69 से 80, कितने का प्रॉफिट, 11 का बट्टे 69 इंटू 100। तो 1100 डिवाइडेड बाय 69,
एक मिनट फिर से इसको देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो गई क्या जल्दबाजी में, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो इसको। 5 रुपए में 4 60 पेंसिल खरीदी, फिर 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। अच्छा यार, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। 5 रुपए में 4 और 3 रुपए में 2, 4 का 2 में करेंगे तो 8, 2 का 5 में करेंगे 10, 4 का 2 में करेंगे तो 8, 4 का 3 में करेंगे तो 12, है ना। उल्टा सीधा हो गया ये, 8 और 8 16, 12 और 10 22। उसने सभी को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेचा। 3 का ऊपर करेंगे तो 16 तिया 48, 3 का इसमें करेंगे तो 22 से 66, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 66 से 64 कितने का लॉस, 2 का लॉस, बटे 66 इंटू 100 तो काटूंगा मैं तो 33, 33 से 3 बार 99, एक बचेगा 1/33, 33 3 1/33, कौन सा, ये वाला बी ऑप्शन लॉस। अगर वस्तुएं अलग अलग होती तो उनकी प्राइस निकालनी पड़ती, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालनी है ना, उसके हिसाब से उसको काम करना है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को, है ना। कैसा लगा आपको ये टाइप, मज़े आ रहे होंगे आपको। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।